इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते नहीं चलेगी गुंडागिर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागिर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चिकित्सक यूनियन जिंदाबाद। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि बहुत मशहूर और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा राजस्थान दौसा ज़िले की थी और उनको अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। वो भी जो सोसाइटी का जो गुंडा तत्व है उनके कारण, उनका वर्चस्व के कारण उनको बार बार प्रताड़ित करने के लिए और उनसे जो है रैंसम वसूल करने के कारण उनको अपना जो है शरीर त्यागना पड़ा। डॉक्टर अर्चना शर्मा के बारे में जितना मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही काबिल डॉक्टर थी और सरकारी नौकरी छोड़ के अपने ज़िले में आके उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी और एक बहुत बड़ा नर्सिंग होम 50 बेडेड का डाला था जो कि सारी फैसिलिटी से युक्त था। और वो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, समाज के गुंडा एलिमेंट्स को, वो उनसे बार बार वसूली करते थे और उनको धमकी देते थे। यहाँ तक कि एक वाक़या ये आया कि जब उनको ज़्यादा परेशान किया गया तो डॉक्टर अर्चना शर्मा के पति जो है पुलिस स्टेशन में बैठे रहे रिपोर्ट करने के लिए। उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उसके बावजूद जो है 4 घंटे तक उन्हें बैठाया गया। फिर जिस क्रिमिनल का नाम आ रहा है उसको बुलाया गया जो है थानेदार द्वारा और उससे हंसकर बात हुई। उसके बाद डॉक्टर शर्मा के अगेंस्ट ही जो है FIR दर्ज की गई। तो ये बड़ा ही अशोभनीय कृत्य पुलिस वालों के द्वारा भी किया गया है। इसको उच्च अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, हमारे जो नेतागण हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की वारदातें भविष्य में ना हों। और जो भी नियम लागू किए गए हैं, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ कोई भी FIR पुलिस वाला दर्ज नहीं कर सकता जब तक कि उसका पूरा सत्यापन CMO या डॉक्टरों की उच्च समिति द्वारा ना किया जाए। इस केस में वहाँ के SO द्वारा 302 की दफ़ा पर जो है उनका केस रजिस्टर किया गया और उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया। वह भी एक सोचनीय विषय है। धन्यवाद। आज हम सभी ललितपुर ज़िले के चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने जो आहुति चिकित्सक समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के लिए दी है, हम सभी चिकित्सक समुदाय, ललितपुर ही नहीं पूरे देश के चिकित्सक आक्रोशित हैं। और आज हमारे पूरे देश में चिकित्सकों ने आंदोलन किया और अपने सेवाएं बंद रखी। ललितपुर में हम लोगों ने कल जिलाधिकारी, माननीय जिलाधिकारी को और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया था। मामला ये है कि राजस्थान में दौसा ज़िले की एक लालसोट कस्बा है, वहाँ पर एक अस्पताल संचालन होता है, आनंद हॉस्पिटल। उसमें महिला चिकित्सक जो 42 वर्षीय थी, बहुत ही होनहार चिकित्सक थी और गोल्ड मेडलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने एक हाई रिस्क महिला की सिजेरियन सर्जरी करी। वो महिला इसके पहले 3 सिजेरियन करा चुकी थी। जयपुर मेडिकल कॉलेज से उसको रेफ़र कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। उसके बाद भी चूँकि वो अपने कस्बे के डॉक्टर पर भरोसा करती थी, उन्होंने पूरी सहमति देने के बाद, पूरा हाई रिस्क केस को समझने के बाद ऑपरेशन किया और परिजनों ने सहमति दी। और ऑपरेशन के बाद महिला को ब्लीडिंग हुई। क्योंकि उसका यूट्रस 3 बार ऑपरेशन हो चुका था, तो PPH एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है और इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होती है। उस महिला की अंततः मृत्यु हुई। महिला के पति ने कहा कि डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, हमारी किस्मत है, और वो महिला को लेके गए और शमशान घाट में संस्कार करने पहुंच गए। लेकिन वहाँ कस्बे की कुछ तथाकथित नेताओं ने उस सब को वहाँ से उठा करके और अस्पताल के दरवाजे पर रख दिया। अस्पताल वालों को कई धमकियाँ दी। उसके बाद वहाँ पर उसको पति को ले जा करके मुकदमा दर्ज कराया गया और वहाँ के जो पुलिस SHO थे उस थाने के, उन्होंने DSP की सहमति से धारा 302 में केस दर्ज किया। इस केस 302 के दर्ज होने के बाद वो डॉक्टर महिला जो थी, डॉक्टर अर्चना, वो बहुत दुखी हो गई और उन्होंने अपने पति से कहा कि मैं जेल कैसे जाऊंगी। और उनकी रात बहुत ख़राब कटी। अगले दिन उन्होंने अपनी आत्महत्या की, फांसी लगा करके
जैसे ही पूरे देश के चिकित्सकों को ये समाचार मिला, पूरे देश में आक्रोश की लहर फैल गई, क्योंकि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी चिकित्सक के खिलाफ यदि कोई मामला लेकर के कोई थाने में पहुंचता है तो उसके लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए और वो समिति जो अपना जांच रिपोर्ट दे, उसके आधार पर अगर डॉक्टर निर्दोष है तो कोई मुकदमा दर्ज ना हो, और अगर डॉक्टर के ऊपर कोई मामला बनता है तो तभी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इन सब जो गाइडलाइंस हैं इनकी अवहेलना करते हुए वहाँ के जो पुलिस थी, स्थानीय पुलिस थी, उन्होंने उनके खिलाफ 302 की मामला दर्ज किया। हम सभी देश के चिकित्सक ये मांग कर रहे हैं, जैसा कि हर व्यक्ति पर मामला दर्ज होता है अपराध में, ऐसा ही इन जो SHO हैं या वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं और जो इसमें राजनेता इन्वॉल्व हैं, वहाँ के स्थानीय जो गुंडे इन्वॉल्व हैं, उन सभी को उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज किया जाए और जो जिस तरह से मुकदमा चलता है वो जारी किया जाए। अभी सरकार ने जो एक्शन लिया है उसमें उनको सस्पेंड कर दिया, एक का तबादला कर दिया, ये नाकाफ़ी है। एक डॉक्टर की इस तरह की जो आहुति हुई है उसमें इस तरह का जो उनका जो एक फैसला है सरकार का, वो हम लोग को मंजूर नहीं है। हम शासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में जो भी पुलिस अधिकारी, जो भी राजनेता, जो भी वहाँ के गुंडा तत्व हैं, उन सबको गिरफ्तार किया जाए और उन पर मामला दर्ज किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं चिकित्सकों के साथ ना हो। इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं उनको हर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश ही नहीं सभी प्रदेश की सरकारों को अपने जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको जारी करना चाहिए और सभी SHO जो थानेदार हैं उन सबको ये मालूम होना चाहिए किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई केस साधारण रूप से दर्ज नहीं किया जाएगा, उस मामले में एक चिकित्सक की समिति से उसकी जांच कराई जाएगी। बस इसी सब मांगों को लेकर के आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ से हम लोग एक कैंडल मार्च करेंगे और यहाँ सभी चिकित्सक अभी डॉक्टर अर्चना शर्मा को अपनी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। ये जो दौसा ज़िले में डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ आत्महत्या का मामला हुआ है, इसमें मुझे यही कहना है कि डॉक्टरों के प्रति लोगों की संवेदना एकदम ख़त्म हो गई है। जो पहले डॉक्टर को भगवान मानते थे, अब वो डॉक्टरों को हैवान मानने लगे हैं और विश्वास नहीं रहा है डॉक्टरों के ऊपर। जबकि हम लोग अपना दिन रात और पूरा घर परिवार छोड़ के और पूरा सबके लिए करते हैं, लेकिन यहाँ आए दिन मरीजों के रिश्तेदारों नातेदारों को का हर रोज़ हैरेसमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। ये सब बंद होना चाहिए, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। नहीं चलेगी, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चिकित्सक यूनियन जिंदाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चिकित्सक यूनियन जिंदाबाद।